पहली तनख्वाह, वो एहसास ही अलग होता है ना। लेकिन ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये अपने आप में एक सवाल है कि इसका क्या किया जाए। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे तीन भाइयों की एक बहुत पुरानी कहानी के जरिए। एक ऐसी कहानी जो हमें ये सिखाएगी कि कैसे हमारे छोटे छोटे फाइनेंशियल फैसले हमारी पूरी जिंदगी की कहानी लिख सकते हैं। जब पहली सैलरी हाथ में आती है ना, तो एक अजीब सी कश्मकश होती है। एक तरफ तो वो सारे सपने हैं जिन्हें पूरा करना है, एक अच्छा घर, एक सिक्योर फ्यूचर, और दूसरी तरफ है समाज का प्रेशर, सोशल मीडिया का दबाव जो चीख चीख कर कहता है, अरे अभी जियो, अभी खर्च करो। अब इस मॉडर्न कन्फ्यूजन में सही रास्ता चुनना वाकई आसान नहीं है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर इस सवाल का जवाब एक सदियों पुरानी कहानी में छिपा हो। जी हां, एक ऐसी कहानी जो आज की इस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल दुनिया में एक मैप की तरह, एक गाइड की तरह काम कर सकती है। ये जो तीन भाइयों की कहानी है ना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बहुत जरूरी सबक है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि तीन भाई थे। ये तीनों एक बहुत ही समझदार आदमी मिस्टर टिबो के लिए काम करते थे, और तीनों का ना एक ही सपना था कि एक दिन उनकी अपनी जमीन हो, अपना एक खेत हो। उनके मेंटर मिस्टर टिब्बो ने उन्हें एक ऐसी बात बताई जो इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, सेंटर पॉइंट है। उन्होंने कहा, देखो, दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें इंसान खोने से पहले शायद ही कभी समझ पाता है। एक है समय और दूसरा है पैसा। सुनने में तो ये बहुत सिंपल सी बात लगती है ना? लेकिन यही एक लाइन इन तीनों भाइयों के फ्यूचर का फैसला करने वाली थी। और बस इसी बात को परखने के लिए मिस्टर टिबो ने एक टेस्ट रखा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर भाई को सोने से भरी एक थैली दी और साथ में जमीन का एक टुकड़ा। अब ये कोई गिफ्ट नहीं था, नहीं, ये असल में उनके कैरेक्टर का, उनके सपनों का और उनके फ्यूचर का एक बहुत मुश्किल इम्तिहान था। और बस यही से तीनों भाइयों के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। सबसे पहले नील्स, जिसकी सोच थी कि जिंदगी तो खर्च करने के लिए ही है, और नतीजा खालीपन। फिर था ईव, जो हमेशा डर में जीता रहा। उसे क्या मिला? ठहराव, यानी स्टैग्नेशन। और आखिर में गिल, जिसका मानना था कि जो मिला है उसे और बढ़ाओ, और उसने क्या पाया? समृद्धि। देखिए, ये सिर्फ तीन भाई नहीं हैं, ये असल में तीन अलग अलग फाइनेंशियल माइंडसेट हैं जो तीन अलग अलग किस्मतों को जन्म देते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले भाई नील्स की। उसके रास्ते को जरा समझते हैं, देखते हैं कि उसने अपने हाथ आए इन नए रिसोर्सेस का आखिर किया क्या। नील्स की फिलॉसफी ना बहुत सीधी सादी थी, आज में जियो बस। उसका मानना था कि अरे सोना इकट्ठा लगे क्या फायदा, एक दिन तो सब यहीं रह जाना है। और यही सोच, यही फिलॉसफी उसके हर फैसले की वजह बनी। कहानी में हम देखते हैं कि नील्स ने अपना सारा सोना पार्टियों, शराब और ऐसे ही पल भर के सुखों पर उड़ा दिया। और पता है क्या, ये सोच आज भी बिल्कुल जिंदा है। आज के यंग प्रोफेशनल्स के लिए यह है सोशल मीडिया पर दिखने वाली चकाचौंध भरी जिंदगी का प्रेशर। यहां फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये डर कि कहीं हम पीछे ना रह जाएं, लोगों को अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च करने पर मजबूर कर देता है। कल की सिक्योरिटी से ज्यादा जरूरी बन जाता है आज का दिखावा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे भाई ईव की। अब इसकी सोच नील से एकदम अलग थी, लेकिन अंजाम उतना ही खराब, उतना ही विनाशकारी हुआ। ईव की फिलॉसफी डर पर टिकी थी। उसे रिस्क लेने से इतना डर लगता था कि उसने कुछ करने से बेहतर कुछ ना करना ही समझा। वो मानता था कि भाई जो हाथ में है ना, बस उसे बचाकर रखो, सबसे बड़ी समझदारी इसी में है। तो ईव ने क्या किया? डर के मारे अपना सारा सोना जमीन में गाड़ दिया, और नतीजा, उसकी जमीन बंजर हो गई। आज के जमाने में ये बिल्कुल उस इंसान जैसा है जो शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से डरकर अपना सारा पैसा एक लो इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में डाल देता है, और फिर महंगाई यानी इन्फ्लेशन चुपके से उस पैसे की वैल्यू को खा जाती है। ये कोई सेफ्टी नहीं है, ये तो एक धीमा जहर है, एक स्लो लॉस। इसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अब आते हैं उस भाई के पास जो कामयाब हुआ, गिल, जो हमें सिखाता है कि सोची समझी प्लानिंग के साथ ग्रोथ कैसे की जाती है। गिल की सोच इन दोनों से बिल्कुल अलग थी। वो समय की असली कीमत को समझता था। वो जानता था कि सोना तो आज है, कल नहीं। जीता भी जा सकता है, हारा भी जा सकता है, लेकिन वक्त, एक बार जो वक्त गुजर गया वो कभी लौट कर नहीं आता। और बस यही एक सोच उसकी कामयाबी की नींव बनी। देखिए, गिल की कामयाबी कोई तुक्का नहीं थी, इसके पीछे एक पूरी सोची समझी स्ट्रैटेजी थी।
उसने मजदूरों को काम पर रखा, अच्छे बीज और औजार खरीदे। सबसे जरूरी, उसने खुद को सिखाने में, अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट किया। और इतना ही नहीं, उसने जरूरतमंदों की मदद भी की। और यहीं पर हमें दिखती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब छोटे फैसलों का बड़ा असर। शुरुआत में तीनों के पास सब कुछ बराबर था, एक जैसी जमीन, बराबर सोना, लेकिन उनके जो छोटे छोटे रोज के फैसले थे ना, वो वक्त के साथ जुड़ते गए और बहुत बड़े नतीजों में बदल गए। सिर्फ 5 साल बाद ही उनके रास्तों का फर्क साफ दिखने लगा था। और फिर कुछ और सालों बाद उनकी किस्मतें पूरी तरह से बदल चुकी थी। एक भाई गरीबी में था, दूसरा डर से बूढ़ा हो रहा था, और तीसरा एक कामयाब और खुशहाल इंसान था। और फिर वो दिन आ ही गया जब मिस्टर टिबो वापस लौटे। ये हिसाब का दिन था, वो वक्त जब तीनों भाइयों को अपने फैसलों की जवाबदेही करनी थी। मिस्टर टिबो का जजमेंट बिल्कुल साफ था। उन्होंने समझाया कि देखो, सिर्फ पैसा उड़ाना ही बर्बादी नहीं है। डर की वजह से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, कुछ भी ना करना, ये भी सब कुछ खोने के बराबर ही है। मतलब इन एक्शन की भी एक कीमत होती है। ईव और नील्स दोनों ही अपने अपने तरीकों से फेल हुए थे। तो चलिए अब इस कहानी से मिले सबक को असल जिंदगी में उतारते हैं। इसे एक प्रैक्टिकल एक्शन लेने वाले फ्रेमवर्क में बदलते हैं, जिसे आज कोई भी अपना सकता है। तो गिल की स्ट्रैटेजी से हम आज के लिए 3 एक्शन लेने वाले स्टेप्स निकाल सकते हैं। नंबर 1, अपनी नॉलेज और स्किल्स में इन्वेस्ट करें। ऐसी चीजें सीखें जो भविष्य में कमाई की क्षमता को कई गुना बढ़ा दें। नंबर 2, सही टूल्स में इन्वेस्ट करें। मतलब वो चीजें, चाहे डिजिटल हो या फिजिकल, जो काम को और असरदार बनाएं। और नंबर 3, अपनी कम्युनिटी में इन्वेस्ट करें। अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, दूसरों की मदद करें। ये भरोसे का एक ऐसा नेटवर्क बनाता है जो बहुत कीमती है। अच्छा, चलिए एक छोटा सा क्विज करते हैं। देखते हैं कि इस प्रिंसिपल को असल जिंदगी में कैसे लागू किया जाएगा। सोचिए कि काम पर आपको एक अनएक्सपेक्टेड बोनस मिला है, तो इसका इस्तेमाल करने का गिल वाला तरीका क्या होगा? अब यहां 3 चॉइस हैं। पहली है नील्स की चॉइस, फौरन एक लग्जरी वेकेशन पर सारा पैसा उड़ा देना। दूसरी है ईव की चॉइस, उसे चुपचाप एक चेकिंग अकाउंट में डाल देना और भूल जाना, छूना तक नहीं। और तीसरी है गिल की चॉइस, उस पैसे का एक हिस्सा अपने करियर को आगे बढ़ाने वाले किसी सर्टिफिकेशन कोर्स में लगाने के लिए इस्तेमाल करना। और आखिर में मिस्टर टेबो के ये पावरफुल शब्द हमें याद दिलाते हैं, समय किसी का इंतजार नहीं करता, पैसा माफ नहीं करता और जिंदगी मौके नहीं दोहराती। ये एक ऐसी बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। एक बहुत ही मोटिवेटिंग मैसेज। तो अंत में सवाल सिर्फ एक है, हम सबको जो समय, जो मौके और जो रिसोर्सेज मिले हैं, उनकी कहानी कैसे कही जाएगी? क्या वो बर्बादी की कहानी होगी, या डर की, या फिर एक सोची समझी ग्रोथ और कामयाबी की? यह फैसला हर किसी को खुद करना है। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।